आज मैं आपके साथ गोभी के पराठे की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कोई नया चीज नहीं है, लेकिन क्या होता है कि अक्सर जब हम पराठे बनाते हैं तो गोभी के पराठे खासकर वो बाहर निकल जाते हैं उसकी स्टफिंग, जिससे अच्छा नहीं लगता है और बनाने में चिड़सी होने लगती है। लेकिन यहाँ पर मैं जो पराठे बना रही हूँ बहुत ही अच्छे से बनेगी और स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगी। तो आप पूरा वीडियो देखिएगा तभी आपको पता चलेगा कि इसकी स्टफिंग बाहर कैसे नहीं आएगी। यहाँ पर मैं गोभी ली हूँ और बहुत ही फ्रेश गोभी है। तो क्या करेंगे, पहले गोभी को अच्छे से साफ कर लेंगे। और सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आपको सुबह नाश्ते में गोभी के पराठे बनाने हो तो आप रात को ही गोभी को साफ कर लें और इसे अच्छे से क्रश कर भून कर रख लें। क्योंकि सुबह के समय ऐसा होता है कि किसी के हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, किसी के हस्बैंड दुकान पे जाते हैं, मतलब ड्यूटी होता है, हर काम के लिए अपना अपना ड्यूटी होता है। तो हम इस तरह के पराठे नहीं बनाकर दे पाते हैं क्योंकि बच्चे भी स्कूल जाते हैं और एकदम टाइमली होता है। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ सुबह पराठा, तो मैं रात को ही पराठे के लिए तैयारी कर रही हूँ। तो ये गोभी है, अच्छे से धोकर साफ कर लिए। अब इसे मैं क्रश कर ले रही हूँ। इस तरह मैं ग्रेटर से कर रही हूँ, मतलब ये चॉपर से। आपके पास ग्रेटर हो या फिर छोटे छोटे हाथ से भी कट कर सकते हैं। बहुत ही फटाफट से इस तरह से हो जाती है। लेकिन ये मैं जो पराठे बना रही हूँ वो भून कर स्टफ करूंगी। इसका स्वाद भी बहुत ही अच्छा आएगा और बहुत ही मजेदार लगेगी खाने में। और जिससे हम क्या करते हैं कि कच्ची गोभी को हम क्रश करके स्टफ करते हैं तो उसके जो पराठे बनते हैं वो भी टेस्टी होते हैं। लेकिन क्या होता है कि उसका स्टफिंग जो होती है सो बाहर निकल जाती है। लेकिन यहाँ पर इसकी जो स्टफिंग बिल्कुल भी बाहर नहीं निकलेगी और बहुत ही अच्छे फूले फूले पराठे बनेंगे। गोभी के पराठे वो भी फूले फूले। तो मैं यहाँ पर सारे फूल गोभी को मैं चॉपर में चॉप कर ले रही हूँ और साथ में अदरक और मिर्च भी डालूंगी। तो आप मिर्च और अदरक थोड़ा अच्छी क्वांटिटी में डालें। जैसे आपके बच्चे तीखा खाना पसंद नहीं करते हैं तो मिर्च कम डालें, लेकिन अदरक थोड़ा क्वांटिटी में लें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इसी तरह मैं सारे गोभी को क्रश कर ली चॉपर में और इसे मैं निकाल रही हूँ। अदरक को भी मैं डाली हूँ छोटे छोटे कट करके ताकि अच्छे से ग्रेट हो जाए और बहुत ही अच्छे से ये चॉपर में क्रश हो जाती है। बहुत ही फटाफट से आप देख रहे हो कितनी बारीकी चॉप हुई है। इससे जो स्टफिंग है बाहर नहीं निकलती है गोभी के पराठे के, बिल्कुल लगेंगे एकदम आलू के पराठे जैसे, मतलब उसकी स्टफिंग बाहर नहीं आती है। तो पहले यहाँ पर मैं गोभी को भून लूंगी। तो सरसों के तेल में जीरा, तेज पत्ता और मिर्च डालेंगे। तेल को अच्छे से गर्म कर लें, इसके बाद डालें, नहीं तो सरसों का तेल का जो झांस है वो हल्का सा आता है, अच्छी नहीं लगती। इसलिए पहले सरसों के तेल को अच्छे से गर्म कर लें, इसके बाद डालें। अब इसमें डालेंगे बेसिक से मसाले जो रेगुलर मसाले होते हैं, हल्दी, नमक, काली मिर्च का पाउडर और मिक्स मसाले हैं, बस इतना ही जाएंगे इसमें। अब इसको हम भूनेंगे। तो मिक्स मसाले में जो डाली हूँ पूरा मिक्स है, जैसे कि जीरे का पाउडर, धनिया का पाउडर, मिर्च पाउडर। अगर ये मिक्स मसाले ना हो तो वो सब डाल दें, बस वही मसाले हैं, सिर्फ मिश्रण है इसका। गोभी को इस तरह भूनते भूनते थोड़ा सा इस तरह से क्रश कर देंगे तो जो थोड़े बहुत जंग्स होंगे वो भी मैसी सा हो जाएगा। और जब इसे भूनेंगे तो इसका जो पानी है वो सूख जाता है, इसलिए इसकी स्टफिंग बाहर नहीं आती है और भुनी हुई गोभी के पराठे बहुत ही लाजवाब बनते हैं, बहुत ही अच्छे लगते हैं। डिफरेंट तरीके से बना हुआ है, बहुत ही मजेदार लगती है। और जब भी मैं ये पराठे बनाती हूँ सभी को बहुत ही पसंद आती है। बहुत ही पुरानी टेक्निक है, लेकिन इस तरह से गोभी के पराठे आप जरूर से बनाइएगा। हरी धनिया डाल देंगे और इसे मिक्स कर देंगे। अब गोभी को अच्छे से पहले भून ले, कम से कम इसे भूनने में हमें 5-7 मिनट लग ही जाते हैं। अब इसको मैं रखती हूँ साइड में और बनाते हैं टमाटर की चटनी। तो ये टमाटर की चटनी है, मीठी चटनी, बहुत ही अच्छी लगती है। तो सरसों के तेल अच्छे से गरम कर ले, पंच फोरन, तेज पत्ता और मिर्च डालेंगे। अब इसमें हम क्रश किया हुआ अदरक डालेंगे, काट कर भी डाल सकते हैं। अदरक को अच्छे से भून ले। अदरक जब भून जाती है तो इसका टेस्ट भी अच्छा आता है टमाटर की चटनी में। अब टमाटर यहाँ पर मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर मैं 5 से 7 टमाटर है, इसे मैं कट कर ली हूँ। अब इसमें हल्दी, नमक डालकर इसे
ढक कर रख देंगे, मतलब सॉफ्ट हो जाएगा, तब इसे मैसी सा कर देंगे। बहुत ही फटाफट से चटनी बन जाती है और टमाटर बहुत ही जल्दी सॉफ्ट भी हो जाती है। हल्का सा भून लेंगे टमाटर को। इसके बाद इसमें गुड़ डाल रहे हैं। मिठास के लिए आप चीनी भी ऐड कर सकते हो। ये मीठी चटनी बहुत ही लाजवाब लगती है गोभी के पराठे के साथ। भुने हुए जीरे का पाउडर डाल देंगे और हरी धनिया डाल देंगे और मिक्स कर देंगे। ये चटनी बनकर तैयार हो जाती है। बहुत ही फटाफट से चटनी बनती है और बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। और कोई भी पराठे के साथ दे दीजिए बच्चे को तो वो खा ही लेते हैं। अब इसे मैं रखती हूँ और ये जो सारी तैयारी है मैं रात को करके रखी हूँ। सिर्फ सुबह में आटा लगाऊंगी। तो ये नेक्स्ट दिन का है। सुबह में आटा लगा रही हूँ और आटा को छलनी से छान लेंगे। इसमें डालेंगे मोइम और नमक। तो आप अपने अनुसार इसमें तेल ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर 3 कप के करीब आटा है। 2 बड़े चम्मच रिफाइंड तेल डाले हैं। यहाँ पर आप घी भी डाल सकते हैं, मोइम के लिए नमक डाल दें। अब मेन चीज यहाँ पर है आटा लगाना। तो यहाँ पर आटा जो हम लगाएंगे एकदम लचीला आटा लगाएंगे। जब लचीला आटा लगाएंगे तो जो हम स्टफ करेंगे गोभी को वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आएंगे। आप आटा देख रहे होंगे कि यहाँ पर मैं कितना लचीला आटा लगाई हूँ। आटे में थोड़ा सा तेल लगा देंगे, मिक्स कर देंगे ताकि आटा हाथ में चिपकेगा नहीं। और ये हमारा लचीला आटा बिल्कुल तैयार है। अब मैं एक लोई लूंगी। आपको जितने बड़े पराठे बनाने हो उस हिसाब से आप लोई ले लें। कटोरी का शेप दे दें। हल्का सा तेल इस तरह लगाएंगे और कटोरी का शेप देंगे तो बहुत ही जल्दी से इस तरह से हो जाती है, हाथ में चिपकती नहीं है। अब इसमें मैं गोभी स्टफ करूंगी। तो जो भुनी हुई गोभी स्टफ करेंगे आप अपने अनुसार आप इसमें स्टफ कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से दबा दबा कर स्टफ करिए, बिल्कुल भी नहीं इसका स्टफिंग बाहर आएगा। ये मेरी गारंटी है। अगर आप अच्छे से अगर आटा लगाए हैं और गोभी को अच्छे से भुने हैं तो ये बहुत ही अच्छी से ये बनेगी। और एक दिन पहले अगर आप गोभी को भून कर रखते हैं और दूसरा दिन बनाते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं निकलेगी पराठे में, क्योंकि वो एक दिन पहले जब भुना हुआ रहता है तो वो सूख सा जाता है और स्टफिंग इसकी बाहर नहीं आती है। अब इसे बेल लेते हैं। जो हम बेलेंगे उससे एकदम भी बाहर नहीं आएगी और गोल गोल पराठे बनेंगे। बहुत ही अच्छे बनेंगे और फूली फूली भी बनेगी। बहुत ही अच्छे से हाथ में चिपकेगी भी नहीं और बहुत ही अच्छी सी बन जाएगी। तो आप देख रहे होंगे कि जो हम पराठे बनाए हैं कितनी अच्छी बनी है। इसमें हम अच्छे से भरे भी हैं, स्टफिंग भी अच्छे से किए हैं गोभी को। अब सरसों का तेल तवे पर लगा देते हैं और इसे अच्छे से पका लेंगे। बहुत ही शानदार ये पराठे बनकर तैयार होती है। और अगर इसमें घी बटर डाल देंगे तो इसका स्वाद और भी अच्छा आ जाता है पराठे में, गोभी के पराठे में। बहुत ही मज़ेदार ये पराठे बनती है और सभी को पसंद आती है। और गोभी का जो स्वाद है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो अभी गोभी का सीजन है तो ये पराठे आप जरूर से बनाइए सुबह के नाश्ते में। और ठंड के मौसम में नाश्ता बनाना सबके लिए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि सुबह सुबह होता है, भाग दौड़ के समय में अच्छे से पराठे या फिर अच्छे से कुछ बनाकर नहीं दे पाते हैं। ऐसा नहीं है, सिंपल से कुछ भी बना देते हैं, लेकिन गजब की बनती है ये पराठे। आप जरूर से ट्राई करके देखिएगा, खाकर मजा ही आ जाएगा। और अगर हम रात को ही तैयारी करके रखते हैं तो सुबह और भी आसान हो जाता है। हम बच्चे को भी अच्छे से टिफिन दे पाते हैं, क्योंकि बच्चे भी अब बहुत ही लेट से घर आते हैं। 2 ढाई बज जाता है जो घर से सुबह निकलते हैं। तो इस तरह से हम अगर रात को ही तैयारी करके रखेंगे तो सुबह बहुत ही आसानी से हम उसे टिफिन भी दे पाएंगे और बहुत ही अच्छे से इस तरह की चीज़ें खाकर भी आ जाते हैं। और सीजन में इस तरह की चीज़ें ज़रूर से बनाइए, क्योंकि गोभी तो हर महीने मिल जाते हैं, पर सीजन की जो गोभी होती है वो बहुत ही टेस्टी होती है। तो मैं यहाँ पर गर्मा गर्म पराठे और ये टमाटर की मीठी चटनी और सुबह के नाश्ते में चाय। चाय तो ज़रूरी है, अगर चाय नहीं हो तो फिर नाश्ते किस काम की। तो ये चाय, रोटी और पराठा बहुत ही अच्छे से बन गई है। अगर आप चटनी नहीं भी बनाए हो तो सिर्फ चाय के साथ ही सर्व करिए। और मैं एक यहाँ पर पराठा तोड़ के दिखा रही हूँ, कितनी अच्छी स्टफिंग भी है और दोनों लेयरों में खुली है, बहुत ही मज़ेदार बनी है।